बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी किताब थ्योरेटिकल मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इस किताब को लिखने की दो वजूहात थी। एक तो ये कि मैकेनिक्स का टॉपिक स्टूडेंट्स को हमेशा ही मुश्किल लगता है और इसके कॉन्सेप्ट समझने में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी वजह एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है। जैसा कि आपको मालूम है, बीएस के एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मौजूदा किसी किताब में नहीं मिलते। स्टूडेंट्स की इन मुश्किलात के पेश नज़र मैंने अपनी इस किताब में एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ताकि स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हो सकें। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, इनको हाईलाइट भी किया गया है, ताकि क्वेश्चंस और टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लग सके। उम्मीद है मेरी ये कोशिश भी पढ़ने वालों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी और वो इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। व्यूअर्स, मेरी जो पहली किताब थी, आपको पता है, 1991 में मैट्रिक स्पेस पब्लिश हुई थी। 30 सालों से मैं कंटिन्यूसली किताबें लिख रहा हूँ और उसकी वजह मेरे पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले उसको अप्रिशिएट करते हैं और मेरा वैसे भी जो असलूब है वो ट्रेडिशनल बुक्स से हट के है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि किताब जो है वो स्टूडेंट्स फ्रेंडली होनी चाहिए। उसमें से स्टूडेंट्स को और पढ़ने वालों को चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अगर किताब को पढ़ के भी चीज़ समझ नहीं आई, जो कि अक्सर हमें मुश्किलात पेश आती हैं। मेरी 91 में मैट्रिक स्पेस जब मैंने लिखी तो उसकी वजह यही थी कि जो उस वक़्त चीज़ें अवेलेबल थी, एक तो ये था कि वहाँ उस वक़्त मैट्रिक स्पेस टॉपिक के ऊपर कोई किताब मौजूद ही नहीं थी, और दूसरा ये था कि जो और टॉपिक्स के ऊपर किताबें मौजूद थी, उनको पढ़ के आप मुकम्मल तौर पे उस समझ नहीं आती थी। तो मैंने उस ट्रेडिशन को चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ने वालों ने उसको एप्रिशिएट किया, और उस उनकी फीडबैक की वजह से मैं 30 साल हो गए मुझे कंटिन्यूअसली किताबें मैं लिख रहा हूँ। और अल्लाह ताला का करम है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें, ताकि मैं इसको मज़ीद लिखना जारी रख सकूँ। तो किताब, इसको मैंने उसी उसलूब के तहत लिखा है। इसमें आसानी पैदा करने की कोशिश की है। मैकेनिक्स, आपको सब जानते हैं कि मैकेनिक्स एक जो है मुश्किल टॉपिक है। मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने में असल में उसकी में मुश्किल इसमें एक ये पेश आती है कि इसमें और मैथमेटिक्स सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, और चीज़ें बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, और वो बाज़ का ज़हन में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो फिर क्रैमिंग की तरफ जाता है, रटा लगाने की कोशिश करता है। और इसको मैंने अवॉइड किया है, और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है इस किताब को पढ़ के वो रटे वाली आदत से निकल जाएंगे और ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा। और जैसे आपको ये भी पता है कि मेरी किताबों में स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं इजी टू डिफ़िकल्ट जाता हूँ, और पहले इजी इजी टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छी तरह डिस्कस करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं, ताकि बच्चे जो हैं और पढ़ने वाले जो हैं उससे पहले फेमिलियर हो जाएं और यूज़ टू हो जाएं, और फिर वो आगे जो मुश्किल काम है वो भी कर सकें। तो यही स्ट्रेटजी इस किताब के लिए भी अडॉप्ट की गई है। अभी तक जो, चूँकि ये अभी इसका फर्स्ट एडिशन 2020 में पब्लिश हुआ, और अभी हार्डली 1 साल ही हुआ है, और इस साल में जिन लोगों ने पढ़ा उनकी बड़ी एप्रिसिएशन आई। तो उम्मीद है कि जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी वो भी इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए ख़ासी आसानियाँ इसमें किताब में नज़र आएँगी। अ, जैसा कि आपको मालूम है कि ये तो बीएस मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, और इसी तरह एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स भी ये कवर करती है। कॉपीराइट, और ये अगेन पब्लिशर और ऑथर की तरफ से आपको अपील होती है कि किताब को का मिसयूज़ ना किया जाए, और बुक जो है, चूँकि पब्लिशर के काफ़ी सारी पैसे उसमें इन्वेस्ट हुए होते हैं, तो बच्चों को बुक परचेज़ की तरफ ही लेके आएँ। और ये जो पीडीएफ फाइल्स जो हैं, इनको बिल्कुल ये इल्लीगल हैं। इनको टीचर्स को चाहिए, प्रोफेसर्स को चाहिए कि वो कंडेम करें और स्टूडेंट्स को
और चूँकि पाकिस्तानी किताबें इतनी महंगी तो होती नहीं हैं, तो उस तरफ आएँ। और वैसे भी जब तक अगर आपने किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जब तक उसकी हार्ड फॉर्म में उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हो सकता मोबाइल से पढ़ के। कंटेंट्स में चैप्टर 1 जो है जी, नॉन इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम्स। इसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी, वो पहला इसका जो सब सेक्शन है, वो है एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड इनर्शियल फोर्सेस। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, उसका पहला सब हेडिंग है। उसका सेक्शन 1 है, जिसमें हमने एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड इनर्शियल फोर्सेस को डिस्कस किया। और इसकी फर्दर डिटेल ये है कि इसके अंदर आए जो हमने जो मोटी-मोटी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, वो मैं यहाँ ज़रा, ऑब्वियसली सारी किताब तो यहाँ नहीं मेंशन की जा सकती, लेकिन जो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं वो मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। न्यूटन्स लॉज, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये बेटा आप सबके लिए नया होगा कि एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह पढ़िएगा। और सेक्शन 2 है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल जो है, यहीं पे ही आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें और इसमें आप देखते हैं कि जब आप रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाते हैं इसको, तो आपको काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो ये सेकंड सेक्शन है चैप्टर 1 का। इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, वो है रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और फिर ना सिर्फ के रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ आपको यहाँ मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत आपको मिलेंगी, और वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और इसकी एप्लीकेशन में एक आपको नज़र आ रहा होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन इन मूविंग सिस्टम। ये अब हमारा सेक्शन नंबर 3 है फर्स्ट चैप्टर का, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मूविंग सिस्टम। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अपेरेंट वेलोसिटी एंड ट्रू वेलोसिटी। अभी तक जो आपने बीएससी में मैकेनिक्स पढ़ी है, उसमें आपने वेलोसिटी ही पढ़ी है, उसको आप सिर्फ वेलोसिटी कहते थे। बेसिकली वो अपेरेंट वेलोसिटी है। अभी आप देखेंगे कि वो अपेरेंट वेलोसिटी है, और ट्रू वेलोसिटी कुछ और होती है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। वो अब आप इस किताब में पढ़ेंगे कि ट्रू वेलोसिटी क्या है। अभी तक आप मैकेनिक्स में जो वेलोसिटी पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली अपेरेंट वेलोसिटी। उस वक़्त चूँकि ट्रू वेलोसिटी नहीं पढ़ाई जाती थी, नहीं थी उसमें, इसलिए उसको सिंपली वेलोसिटी कह देते थे। लेकिन वो सिंपल वेलोसिटी नहीं है, वो अपेरेंट वेलोसिटी। और अभी हम देखेंगे कि जो रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपेरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ट्रू वेलोसिटी जो है वो अपेरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन इन मूविंग सिस्टम, और फिर अपेरेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रू एक्सेलरेशन। इसमें भी आपका रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और फर्स्ट चैप्टर का सेक्शन 4 है जी, डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, क्रॉस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्रॉस एक्सेलरेशन, motion of a particle related to the earth, moving coordinate systems in general, velocity in moving system in general, acceleration in moving system in general। और फिर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 1, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1। इसमें जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है 3 टाइप्स में। तो उसमें आपके पहली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, दूसरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और तीसरे हैं टाइप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर फार्मूला मैंने एंड पे दिया हुआ है कि इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जितने भी फार्मूले अभी तक इस्तेमाल हुए हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे करके लिख दिए हैं, ताकि आपको आसानी रहे उनको याद करने के लिए। एक ही जगह फार्मूले मौजूद होंगे पूरे चैप्टर के, तो आपको याद करने में आसानी होगी। और फिर एंड पे चैप्टर समरी, जो कि मैंने देखा, नोट किया है कि मैं अपनी किताबों में चैप्टर समरी देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ते, हालांकि उस समरी में पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस हुआ होता है। चैप्टर 2 है प्लेनर मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, और इसका फर्स्ट सेक्शन है रिजिड एंड इलास्टिक बॉडीज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और उसके जो अंदर प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम्स, डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी की 3 टाइप्स जो हैं, शायद आपने पहले नहीं पढ़ी, वो अब यहाँ पढ़ेंगे कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, सरफेस डेंसिटी क्या है, और लीनियर डेंसिटी क्या है। पहले आप डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर आप
उसकी 3 टाइप्स। इसी तरह यूनिफॉर्म सिस्टम और इलास्टिक बॉडीज क्या हैं वो भी हम यहाँ पे इसी सेक्शन में चैप्टर 2 के फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। फिर रिजिड बॉडीज और मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन 2 में हैं, चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 2, मोशन रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशन रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। सेक्शन 2 थर्ड सेक्शन है चैप्टर 2 का, आयलर्स थ्योरम एंड चैसल्स थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, आयलर्स थ्योरम, चैसल्स थ्योरम। और चैप्टर 2 का जो फोर्थ सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। और इसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनमें है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेक्शन 5 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमने सेक्शन 5 में डिस्कस किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ गिरेशन। और सेक्शन 6 है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स। व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इनकी हम बड़ी डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इनके प्रूफ्स भी देंगे, स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई हैं सारी किताब में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो हम ये जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए भी और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए भी प्रूव करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसी तरह हमारे पास है जो इसमें प्रोमिनेंट चीज़ है इस सेक्शन में, वो है वो जो उसकी स्टेटमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और इसी तरह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ फॉर द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एंड पावर, एंगुलर इम्पल्स, conservation of angular momentum, principle of linear momentum, principle of angular momentum, principle of conservation of energy, statics of a rigid body। और इसके बाद हम चैप्टर एंड की तरफ जाएंगे जिसमें एक्सरसाइज 2 पहली टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, दूसरी टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर तीसरी टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर फॉर्मूले और चैप्टर समरी। चैप्टर 3 है मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन 3 डायमेंशंस। इसके फर्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन स्पेस, और उसकी जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो किताब में डिस्कस हुई हैं, रिलेशंस अमंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये रिजल्ट्स इस बुक में प्रूव किए गए हैं बड़ी डिटेल से और बड़ी इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, velocity and angular velocity of a rigid body with one point fixed। और सेक्शन 2 है चैप्टर नंबर 3 का, मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मैट्रिक्स। इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो ज़रा देख लें। रिलेशंस अमंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और फिर थर्ड सेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इनकी डेफिनेशन आएगी, और फिर प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या हैं इनकी डेफिनेशन आएगी।
इसी तरह सेक्शन 4 जो है उसमें मोमेंटल एप्साइड एंड इक्विमेंटल सिस्टम्स, और सेक्शन 5 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बाय डायगोनलाइजिंग द इनर्शिया मैट्रिक्स। इनर्शिया मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करके कैसे प्रिंसिपल एक्सिस को डिटर्मिन किया जा सकता है वो इस सेक्शन में डिस्कस हुआ हुआ है। और उसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिकल टॉप, एसिमेट्रिकल टॉप, राउटर, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ प्लेन बॉडी। और चैप्टर के एंड पे अब शुरू हो रही है एक्सरसाइज 3, जिसमें पहली टाइप एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर फॉर्मूली, समरी। और अब है चैप्टर 4, आयलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये चैप्टर हेडिंग है। इसमें पहले सेक्शन में द इन्वर्टिबल लाइन एंड द इन्वर्टिबल प्लेन, सेक्शन 2 में आयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आयलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, आयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ड्राइव किया गया है। आयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी fixed at a point. Euler's equations in the absence of external torque. Equilibrium conditions for a rigid body. Stable equilibrium condition for a rigid body. और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आयलर्स एंगल्स, सेक्शन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन 3 आयलर्स एंगल्स। और चैप्टर 4 का 4 सेक्शन, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप एंड गिरोस्कोप्स, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप्स एंड गिरोस्कोप्स। और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज 4, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, समरी। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है और बहुत उनको कॉन्सेप्ट चुके क्लियर होते होते देर लगती है, और हमारे जो सेमेस्टर्स हैं उनके एग्जाम्स बड़ी जल्दी भी शुरू हो जाती हैं। तो कीपिंग दिस डिफ़िकल्टी इन माइंड मैंने सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व भी कर दी हैं, और उनका सोल्यूशन लहदा से नहीं बनाया, बुक के अंदर ही सोल्यूशन है। और अब ये एंड पे जाके एक्सरसाइज 1 सारी की सारी जो है उसको सॉल्व किया गया है, फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3 और फिर एक्सरसाइज 4, सारे के सारे डिटेल से सॉल्यूशंस इसी किताब के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। फाइनली आंसर्स और फिर इंडेक्स। और अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक तो आपको पता ही है कि आपके बुक शॉप से आप अगर आप ऑथर नेम और पहले बुक टाइटल, ऑथर नेम और पब्लिशर का नाम बताएं तो आपको मिल जानी चाहिए बुक। अदरवाइज़ आप पब्लिशर की वेबसाइट से ये परचेज़ कर सकते हैं। और फिर एक डायरेक्ट ऑप्शन भी है कि इल्मी बुक हाउस की इन टेलीफोन नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी बुक मंगवा सकते हैं।